हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेंटल सीमेंट्स के बारे में। डेंटल सीमेंट्स हम क्राउन्स को, विनियर्स को या कोई और प्रोस्थेसिस है जैसे कि इनलेस, ऑनलेस, इनको टूथ के साथ सीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक हिस्ट्री चली आ रही है सीमेंट्स की, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में सबसे पहला जो आएगा वो है जिंक फॉस्फेट सीमेंट, जो कि अब हम रेयरली यूज़ करते हैं। अब जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है उसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड। तो इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें ये है कि स्ट्रेंथ एवरेज है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी एवरेज हैं, लेकिन इसमें मेन जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि एसिड बेस्ड रिएक्शन होने की वजह से पल्पल इरिटेशन ये करता है। बिकॉज इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये आपको पल्पल इरिटेशन बहुत ज़्यादा करता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज थी। उसके बाद आई जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में क्या है, जिंक ऑक्साइड है और यूजिनॉल है, क्लोव ऑयल है। इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ लो है, सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है ओरल फ्लूइड्स में, लेकिन इसमें अच्छाई क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज, वो है बायोकम्पैटिबिलिटी। बायोकम्पैटिबल है टूथ के लिए और सेंसिटिविटी भी इसमें नहीं है। फिर उसके बाद आया तीसरा, पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये दोनों जो सीमेंट्स थे जिनकी हमने पहले बात की, इसमें एडहेशन नहीं था, लेकिन पॉलीकार्बोक्सिलेट में एडहेसिव की थोड़ी क्वालिटीज़ थी, एडहेशन की। इसकी कॉम्पोजिशन में है आपका जिंक ऑक्साइड पाउडर है और पॉलीएक्रिलिक एसिड है इसमें, इसीलिए पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ है कि एडिशन थोड़ी सी बेटर है, थोड़ा कम इरिटेटिंग है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसकी। तो अब ये तीनों ही सीमेंट जिनकी अभी मैंने बात की, जिंक फॉस्फेट सीमेंट हो गया आपका, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हो गया और पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, इनकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब सबसे कॉमन यूज़ होने वाला सीमेंट जो हर क्लिनिक में आपको मिलेगा और जो सबका फेवरेट है, ग्लास आइनोमर सीमेंट टाइप 1 ल्यूटिंग। ये हम हर जगह यूज़ करते हैं। अब आपकी कोई पीएफएम रेस्टोरेशन है या आपकी जिरकोनिया है, उसमें आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है, इसमें एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास पाउडर है और पॉलीएक्रिलिक एसिड है, इसमें भी एडहेसिव है और फ्लोराइड रिलीजिंग है, इसमें केमिकल एडिशन होती है। प्रॉपर्टीज़ इसकी ये कि जी केमिकल बॉन्ड बनाता है दांत के साथ, फ्लोराइड रिलीज होता है, एंटी कैरीज है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि मॉइस्चर सेंसिटिविटी है, मॉइस्चर में ओरल फ्लूइड्स में डिजॉल्व हो जाता है। तो टाइम के साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई पीएफएम क्राउन लगा हुआ है, उसमें आपने जीआईसी लगाया है, तो जो उसका सीमेंट है वो धीरे 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 डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। डिजॉल्व होगा तो उससे क्या होगा कि दिक्कत आएगी धीरे धीरे कि वहाँ फूड डिब्रिस इकट्ठी होएगी, रिसेशन होगा और आपको क्राउन फेलियर के चांसेस हैं। तो अब इसको सही करने के लिए नया मॉडिफिकेशन आया जीआईसी में, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट, दैट इज कॉल्ड RMGIC। तो इसकी मॉडिफिकेशन है, जीआईसी की मॉडिफिकेशन है ये। तो इसमें किया क्या क्या मॉडिफाई किया, इसमें हमने मॉइस्चर सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया। कैसे? रेजिन डाल के। अब जीआईसी जो जीआईसी है वो वैसा ही है, उसमें हमने रेजिन डाल दिए, मिथ एक्राइलेट मोनोमर जिसमें हमने डाल दिए। उससे हुआ क्या कि इसकी जो इम्प्रूव्ड है वो फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी इम्प्रूव हो गई और मॉइस्चर सेंसिटिविटी कम हो गई। तो अब जो मार्जिन्स है आपकी वो प्रॉपरली सील्ड रहेंगी, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो लेकिन रेजिन मॉडिफाइड में भी सारी चीज़ें नहीं थी, है ना, एस्थेटिक्स नहीं थे इसमें। तो फिर आए उसके बाद रेजिन सीमेंट्स, जो कि आजकल मोस्ट पॉपुलरली यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह की रेस्टोरेशंस भी आ रही हैं, ग्लास सिरेमिक रेस्टोरेशंस हैं, आपकी ईमैक्स क्राउन्स हैं या ट्रांसल्यूसेंट जिरकोनिया है, उनके लिए विनियर्स हैं, तो आपको उनके लिए आपको रेजिन सीमेंट्स यूज़ होते हैं। रेजिन सीमेंट्स की पहली कैटेगरी है आपकी एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब है कि ये दांत और टूथ के बीच में बॉन्ड बनाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ल्यूटिंग और सीमेंटिंग, इट्स अबाउट बॉन्डिंग। एक प्रॉपर मतलब कि बॉन्ड बनता है और वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक तो एस्थेटिक होता है रेजिन सीमेंट, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है इसकी। तो एडहेसिव सीमेंट से ही पता चल रहा है कि एडहियर करता है। एडहियर करने के लिए हम इसमें कुछ प्रिपरेशन करते हैं। एक टूथ का सरफेस है, एक आपकी रेस्टोरेशन है, मान लीजिए क्राउन है या विनियर है। तो पहले हम आपके विनियर को प्रिपेयर करेंगे, इसकी एचिंग होएगी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। उसके बाद फिर इसमें हम फॉस्फोरिक एसिड से भी करते हैं एचिंग, और फिर इसमें हम कपलिंग एजेंट लगा देते हैं। अगर ये आपका ईमैक्स क्राउन है, सिलेन कपलिंग एजेंट्स होता है, साइलेंट कपलिंग एजेंट होता है, जो कि
इसमें लगाते हैं ताकि वो आपके सीमेंट के साथ बॉन्ड करे, फिर सीमेंट आपका टूथ के साथ बॉन्ड करे। और टूथ की प्रिपरेशन अलग से वैसे ही जैसे हम करते हैं, एचिंग करते हैं, फिर बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं और उसके बाद उसको क्योर करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज़ करें, क्या वो ड्यूल क्योर है, क्या वो लाइट क्योर है, क्या वो सेल्फ क्योर है। तो अलग अलग क्योरिंग हो सकती है, इसमें अलग अलग मटेरियल आ सकते हैं। आपको जो भी आप ले रहे हो मटेरियल, उसकी आपको एक बार वो पढ़नी पड़ेगी, जो डिटेल्स हैं कि वो सेल्फ क्योर है और लाइट क्योर है या ड्यूल क्योर है, सेल्फ एच है या कंप्लीट एच है, टू पेस्ट सिस्टम है या पाउडर लिक्विड टाइप है या जो भी है। अब हम बात करेंगे लास्ट सीमेंट की, भी हम बात करेंगे रेजिन सीमेंट का ही पार्ट है, वो है सेल्फ एडहेसिव सीमेंट। अब क्या है कि एडहेसिव सीमेंट में क्या हुआ कि हमें बड़ा टेक्निक सेंसिटिव है, आइसोलेशन अच्छी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, हमें टूथ को प्रिपेयर करना है, हमें अपनी प्रोस्थीसिस को प्रिपेयर करना है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, टाइम लग जाता है और टेक्निक सेंसिटिव तो है ही। तो अब बने सेल्फ एडहेसिव सीमेंट। इसमें क्या सिंप्लीफाई किया गया बॉन्डिंग प्रोसेस को। कैसे किया गया कि इसमें आपका जो एचिंग और बॉन्डिंग है उसको हमने छोड़ दिया, एक ही आपका लिक्विड है वो आपने लगाना है, जिसमें कि एसिडिक मोनोमर्स डाल दिए गए जो कि सेल्फ एच कर देगा उसको और बॉन्ड कर देगा। तो रेजिन की तरह ये बस एसिड मोनोमर्स इसमें डाल दिए गए हैं। तो इसकी एप्लीकेशन सिंपल है, इसके फ़ायदे ये हैं कि एप्लीकेशन सिंपल है, आसानी से आप लगा सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन नॉट एज गुड एज एडहेसिव सीमेंट। तो अब क्या है कि एडहेशन थोड़ी सी कम है और इसलिए फिर हम सेल्फ एडहेसिव वहीं पे यूज़ करें जहाँ पे आपकी रिटेंटिव फीचर्स क्राउन में ज़्यादा अच्छे हैं। अब हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एक पीएफएम क्राउन है और आपने पीएफएम क्राउन ऐसे टूथ में देना है जिसके रिटेंटिव फीचर्स अच्छे हैं, हाइट अच्छी है क्राउन की और उसमें रिटेंशन फीचर्स भी सही हैं। तो ऐसे केस में आप अपना जीआईसी दे सकते हो। आपको अच्छी सीलिंग चाहिए, अडेप्टेबिलिटी चाहिए मार्जिन्स पे, तो आप अपना यूज़ कर सकते हो RMGIC रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट, सही है। अब आप मान लीजिए आप विनियर प्लेस कर रहे हो, ईमैक्स विनियर प्लेस कर रहे हो एंटीरियर में, तो आप इसमें प्रेफरेबली एडहेसिव सीमेंट यूज़ कीजिए, ठीक है। एडहेसिव सीमेंट में भी जो कैटेगरी है वो लाइट क्योर यूज़ करेंगे आप, क्योंकि जो ड्यूल क्योर होगा, ड्यूल क्योर में एक दिक्कत आती है कि ड्यूल क्योर में कलर चेंज होता है। ड्यूल क्योर ऐसा है कि उसमें दोनों तरह से क्योरिंग हो रही है, लाइट से भी हो रही है आपकी और सेल्फ क्योर भी हो रहा है वो। तो जब सेल्फ क्योर होता है उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा सीमेंट का, तो उससे आपके एस्थेटिक्स में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रांसल्यूसेंसी चाहिए आगे, जो कि ईमैक्स प्रोवाइड कर रहा है। अब मान लीजिए पोस्टीरियर में आप प्लेस कर रहे हैं, तो पोस्टीरियर में आप ड्यूल क्योर प्रेफर कीजिए। अगर आप जिरकोनिया की कोई प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं या पीएफएम भी आप लगा रहे हैं, तो वहाँ ड्यूल क्योर, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मेटल में या जिरकोनिया कोपिंग में लाइट आपकी पास नहीं कर पाएगी सीमेंट तक, तो उसमें लाइट क्योर भी हो और ड्यूल क्योर भी हो, आई मीन सेल्फ क्योर भी हो। सेल्फ क्योर से आपकी प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी, या फिर आप सेल्फ क्योर भी लगा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी सीमेंट्स के बारे में, ल्यूटिंग सीमेंट्स के बारे में, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम जीआईसी यूज़ कर रहे हैं कुछ सालों से तो अब आगे तक जीआईसी यूज़ करेंगे। जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं, आप नई नई चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ईमैक्स क्राउन्स लगा रहे हो, ईमैक्स विनियर्स लगा रहे हो, जिरकोनिया लगा रहे हो, तो आपको उसके साथ साथ बदलना पड़ेगा। जीआईसी आपका एक गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं हो सकता हर चीज़ के लिए। तो ये हम मेनली आज बात करनी थी हमने रेजिन सीमेंट्स के बारे में। तो रेजिन सीमेंट्स का एप्लीकेशन फिर हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि किस तरीके से हमने एग्जैक्टली यूज़ करना है, लेकिन अभी हमने बात किया कि कौन कौन से सीमेंट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।